आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है अप्रगामी तरंगों में दो क्रमागत निस्पंदों के बीच स्थित माध्यम के कणों में कलांतर होता है। तो क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया 0, दूसरा हमारा π/4, π/2 पाई। तो इस क्वेश्चन में हमें पता है कि अगर कोई अप्रगामी तरंग है, इस तरह से अप्रगामी तरंगें कैसे बनती है? दो तरंगों के मिश्रण से हमारी एक अप्रगामी तरंग बनती है। इस तरह से अगर एक अप्रगामी तरंग है तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो क्रमागत निस्पंदों के हमारे निस्पंद क्या होते हैं जहाँ पे हमारा आयाम क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी या बीच में कलांतर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनके बीच में दो जो हमारे निस्पंद है उनके बीच में हमें कलांतर पता है। अब मान लीजिए दो तरंगें थी, हमारी जो तीसरी तरंग थी, इनके दो तरंगों से मिलने से हमारी एक तीसरी तरंग बनती है इस तरह से। तो तीसरी तरंग जो बनेगी उसका कुछ इस तरह से बनेगा, उनका आयाम क्या होगा? ये हमारी तीसरी तरंग है। ये हमारी दोनों तरंगों के जो हमारी काली वाली तरंग है और लाल वाली तरंगों को मिलने से इस तरह से अप्रगामी तरंग बनती है y=y1 + y2। तो ये हमारी 1 तरंग थी, ये 2 तरंग थी, इन तरंगों को मिलने से हमारी ये y तरंग बनी। तो इसका हम देख पा रहे हैं दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी में जो भी इसके कण है उनका जो बीच कलांतर क्या दिख रहा है? हमें 0 दिख रहा है। सिर्फ उनका बदल क्या रहा है? उनका आयाम बदल रहा है। इन दो क्रमागत निस्पंदों के बीच हम देखेंगे तो तरंग का सिर्फ क्या बदल रहा है? आयाम। यहाँ से देखेंगे ये हमारा अक्ष है, तो यहाँ से सिर्फ देख पा रहे हैं तरंग का सिर्फ आयाम बदलते जा रहा है। बाकी कलांतर क्या है? कलांतर 0 है। जितनी देर में पहली तरंग हमारा एक एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंच रही थी, उतनी ही देर में हमारी जो नई अप्रगामी तरंग आई है उसके कण भी एक नोड से दूसरे नोड पर पहुंच पा रहे थे। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में कि इसका जो भी कलांतर होगा वो कलांतर क्या होगा? 0 होगा। कलांतर क्या होता है? किसी भी कण का किसी भी समय पे हमारा क्या देता है? पोजीशन और समय बताता है, उसकी स्थिति बताता है। तो इस दोनों नोड के बीच में हम देख पा रहे हैं जो हमारी तरंगें थी, जो पहली ये काली वाली तरंग थी वो तरंग और ये दूसरी जो हमारी ये लाल वाली तरंग है, इन दोनों के मिलने से जो तीसरी तरंग ये वाई बनी है, ये हमारी अप्रगामी तरंग होती है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में हम सिर्फ इस तरंग में हम क्या देख पा रहे हैं कि सिर्फ तरंग का आयाम बदलते जा रहा है। पर जितने समय में हमारी पहली तरंग एक नोड से दूसरे नोड में पहुंच रही थी, उतने ही समय में हमारी जो नई तरंग बन के आई है वो भी एक नोड से दूसरे नोड पे पहुंच रही है। मतलब उनके जो भी कलांतर होंगे उनके कण के, वो कलांतर क्या हो जाए? कलांतर 0 हो जाएगा। क्योंकि हम देख पा रहे हैं दोनों ही तरंगे, जो हमारी नई वाली तरंग आई है, पहले दोनों तरंगों के जितने ही समय लग रहे हैं वो कण को दूसरे नोड पे पहुंचने में, उतने ही जो नई तरंग आई है उसमें भी उतना ही समय लग रहा है एक नोड से दूसरे नोड में पहुंचने में। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कोई भी कलांतर नहीं है नोड के बीच में। नोड मतलब दो निस्पंदों के बीच में सिर्फ क्या है? जो हमारी नई तरंग आई है उनका सिर्फ आयाम बदलते जा रहा है। आयाम क्या है? ये हमारी जो नई तरंग आई है ये हमारा देखो हर समय उसका आयाम चेंज होते जा रहा है, आयाम बढ़ता जा रहा है फिर घट रहा है। पर जो कलांतर है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में, उसमें कोई भी कलांतर नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।